कुछ अहम कौमी खबरें भी। राहुल गांधी आज ईडी के सामने फिर होंगे पेश। कल 8.5 घंटे तक चले सवाल जवाब। दिल्ली समेत मुल्क के दीगर मुकामात पर कांग्रेस पार्टी का मार्च। खुद मुख्तार एजेंसीज के गलत इस्तेमाल करने का सरकार पर इल्जाम। प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरीश रावत समेत कई सीनियर लीडरान और कारकुनान हिरासत में। बुलडोजर की कार्रवाई रोके योगी हुकूमत। जमात उल हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। उत्तर प्रदेश में हुकूमत के जरिए लगातार बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। कई तलबा हिरासत में। एहतजाज के मद्देनजर दिल्ली में वाक़ यूपी भवन पर बैरिकेडिंग्स और दफा 144 का निफाज। MIM के तमाम 30,000 कारकुनान को 10,000 के ज़ाती मुचलकों पर मिली जमानत। टोपू शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एहतजाज का मामला। थाने में जबरदस्ती घुसकर पुलिस पर हमला करने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज। सीए मुखालिफ एहतजाज को लेकर इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में FIR दर्ज करने वाली अर्जी मुस्तरद। शान रिसालत पर गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज की पादाश में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन के साथ किया जा रहा है मुजरमाना सलूक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने किया तशवीश का इजहार। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन पर फ्रेटर्निटी मूवमेंट तलबा तंजीम की जानिब से प्रयागराज में आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मुखालिफत में एहतजाज। मुजाहिरीन को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। इस मौके पर तलबा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार से भोपाल के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले 10 बच्चों को हीरागढ़ स्टेशन पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर रखने के लिए ले गए। इस पर तनाज़ा। हीरागढ़ रेलवे स्टेशन पर CRPF के जरिए की गई कार्रवाई पर मध्य प्रदेश जमात उल ने इसे आईन के खिलाफ करार दिया। सफर हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश से जाने वाले आज़मीन हज की टिकटकारी के लिए स्टेट हज कमेटी की खास पहल। राजधानी भोपाल में भी स्टेट हज ऑफिस में आज़मीन हज की टिकटकारी को लेकर खुसूसी इंतजाम। भोपाल में आज़मीन हज को 18 जून तक लगाया जाएगा टीका। समाजी कारकुन जावेद मोहम्मद का घर मुनहदिम किए जाने का मामला। मकामी इंतजामिया ने इंदामी कार्रवाई को हक जानिब करार दिया। जिला मजिस्ट्रेट संजय खत्री ने मीडिया को दिया बयान। शहर में चल रहे तरक्याती कामों के तहत गिराया गया है जावेद मोहम्मद का मकान। आनत रसूल मामले में मुस्लिम समाजी मिलियों और सियासी तंजीमों के एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरठ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कलेक्ट्रेट में DM ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मामले में DM को मेमोरेंडम पेश करते हुए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का किया गया मुतालबा। गाजियाबाद पुलिस स्टेशन इंद्रापुरम के इलाके में 10 लाख की लूट। बदमाशों ने दिन दहाड़े इंद्रापुरम हैबिटेट सेंटर के सामने डकैती की वारदात को दिया अंजाम। भागने में भी रहे कामयाब। SP ने इस मामले में 4 टीमें दी हैं तश्कील। गाजियाबाद में जगह जगह महकमा एक्साइज के बैनर में मुतनब्बे किया गया। अगर आप दिल्ली से यूपी में शराब लाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। ये मालूमात अवामी मुफाद में जारी की गई। गाजियाबाद में हर जगह ऐसे ही होर्डिंग्स नस्ब किए गए। रांची तशद्दुद मामले में 26 लोगों पर FIR। पुलिस की FIR में मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग का किया गया जिक्र। पुरअमन मुजाहरा हमारा जमहूरी हक। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का बयान। कहा मजहब के खिलाफ नाजेबा तबसरा करने वालों पर बने कानून। समस्तीपुर में जमीन के तनाजे को हल करने गई पुलिस टीम पर हमला करने का मामला। घर के लोगों ने पुलिस की मुखालिफत की। पुलिस को घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस का कहना है जैसे ही टीम गांव में पहुंची उस पर किया गया हमला। और नुपुर शर्मा पर हंगामा आराई के बारे में CM नीतीश कुमार का बयान। उन्होंने कहा बयान देने वाले पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद इस तरह से हंगामा करना अच्छा नहीं। CM नीतीश कुमार ने तारीख को दोबारा लिखने की कोशिश पर कहा तारीख को तब्दील नहीं किया जा सकता। कोई तारीख को भला कैसे तब्दील कर सकता है। नीतीश कुमार ने सदारती इंतखाब पर कहा उम्मीदवारों का नाम अभी सामने नहीं आया। नाम आने के बाद सोचेंगे। पसंद के उम्मीदवार की करेंगे हिमायत। अनकरीब मानसून की आमद लेकिन पट्टा में पानी जमा होने और सैलाब से बचाने की तैयारी अभी मुकम्मल नहीं। बिहार में मानसून की आमद 13 से 16 जून तक।
मुंबई में कांग्रेस कारकुनों ने ईडी के खिलाफ किया एहतजाज मुजाहरा, कांग्रेस कारकुनों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। मालेगांव में हेल्थ कमेटी का क़याम, मेडिकल कैंप भी नस्ब शहर से बीमारी को खत्म करना और लोगों को सही इलाज का मशवरा देना अहम मकसद। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत सीबीएसई एजुकेशन का आगाज, पहले मरहले में कॉरपोरेशन के 5 स्कूलों में दिया जा रहा है बच्चों को एडमिशन। अकोला में कच्ची मेमन जमात की जानिब से हज तरबियती कैंप का इनेकाद, इसमें जमात से ताल्लुक़ वाले आज़मीन हज की रहनुमाई, इस दौरान आज़मीन का इस्तकबाल। उलमा कराम ने आज़मीन से हज की तैयारियों के मुतालिक खुसूसी तवज्जो देने की गुजारिश। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की वजह से आज़मीन हज पर नहीं जा सके, लेकिन अब सऊदी हुकूमत की इजाज़त से आज़मीन हज पर रवानगी का सिलसिला जारी। बुल्डाना जिले से भी 130 आज़मीन हज को कैंप में लगाए गए टीके। बारिश का मौसम शुरू होते ही अमरावती के मुस्लिम अक्सरती इलाकों में बार बार बिजली गुल होने का सिलसिला भी, इसकी वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना। MIM अमरावती की जानिब से महकमा बिजली को एक मेमोरेंडम भी। अकोला के बालापुर में सोशल मीडिया पर नाजिबा पोस्ट वायरल होने के बाद तनाज़ा पैदा हो गया था। इस मामले में पुलिस ने एक नौजवान को कर लिया गिरफ्तार। दरअसल इस पोस्ट के वायरल होने के बाद शहर के चंद नौजवानों ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए सड़कों पर निकलकर दबाव बनाने की कोशिश की थी। नांदेड़ में वंचित बहुजन अघाड़ी की रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के हल्का अहबाब फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से तकरीब ईद मिलाप और कुल हिंद मुशायरे का एहतमाम। इस मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से आलमी शोहरत याफ्ता शोरा की शिरकत। कर्नाटक के यादगीर में अंजुमन मुहिब्बान उर्दू की जानिब से रस्मी जमात के उर्दू मीडियम टॉपर्स के लिए तहनीती और अवार्ड प्रोग्राम का इनेकाद। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू की जानिब से गुज़िश्ता 10 साल से उर्दू मीडियम टॉपर्स को अवार्ड देने के अलावा तहनीत भी की जाती है पेश। कर्नाटक में कांग्रेस ने निकाला सत्याग्रह मार्च, मरकजी हुकूमत पर ईडी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे का इजलास, विश्वराज मुंबई और मोदी हुकूमत को बनाया गया तनकीद का निशाना। बेंगलुरु से सफर हज के लिए काफिले रवाना, बेंगलुरु के हज भवन में आज़मीन की रवानगी का रूहानी मंजर। कल यहां से आज़मीन हज का तीसरा काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अक़लियती शोबे का इजलास, विश्वराज मुंबई और मोदी हुकूमत को बनाया गया तनकीद का निशाना। बेंगलुरु के एक 5 स्टार होटल पर पुलिस ने अचानक छापेमारी की, ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों पर कसा शिकंजा। इस पार्टी में बॉलीवुड अदाकार सिद्धांत कपूर भी ड्रग्स की तस्दीक के साथ पाए गए। 5 अफराद में ड्रग्स की तस्दीक, इनमें मारूफ अदाकार शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर भी शामिल। हैदराबाद में मुख्तलिफ तंजीमों और उलमा कराम की जानिब से तौहीन मोहसिन इंसानियत नामंजूर के उन्वान पर कुल जमाती इजलास, शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। क्या उत्तर प्रदेश के सीएम रियासत के चीफ जस्टिस बन चुके हैं? असदुद्दीन ओवैसी का अपने अंदाज में सवाल, कहा सीएम अगर फैसले करने लगे तो अदालतें बंद करना पड़ेंगी, बुलडोजर आइन पर चलाने का इल्जाम। कल से तेलंगाना स्कूलों में नए तालीमी सेशन का आगाज हो गया। गवर्नमेंट स्कूल्स का अव्वल से 8वीं जमात के जरिए तालीम होगा इंग्लिश। स्कूल आने पर तलबा ने किया खुशी का इजहार। वालिदैन में हालांकि कोविड का थोड़ा सा खौफ बरकरार, एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने हैदराबाद में किया एडवांस ऑटो पार्ट्स ग्लोबल कैपेसिटी मरकज का इफ्तिताह, कहा मोटर गाड़ियों की तिजारत के लिए शहर में बेहतरीन मौके। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। शान रिसालत में गुस्ताखी का मामला, चीन का बयान आया सामने। तकब्बुर और तासुब को तर्क करना जरूरी, सबको एक दूसरे के मज़ाहिब का करना चाहिए एहतराम। कुवैत में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लेने वालों को मुल्क बदर करने का फैसला, हुकाम ने डिपोर्ट करने के अमल का कर दिया है आगाज। कुवैत में तारकीन वतन के मुजाहिरों का हिस्सा बनने पर आयद पाबंदी। यूक्रेनी कस्बे बोचा में एक और इज्तिमाई कब्र हुई है बरामद। इज्तिमाई कब्र से निकाली गई 7 अफराद की लाशें, घुटनों और सिर पर गोलियों के निशान। बोचा में इज्तिमाई कब्रों से अब तक 1316 अफराद की लाशें बरामद।
रूसी अफवाज ने यूक्रेनी असलहा डिपो किया तबाह। डिपो में रखे हुए थे अमेरिकी और यूरोपीय हथियार। इलाकाई गवर्नर का बयान, हमले में 22 अफराद जख्मी, फौजी तनसीब और रिहायशी इमारतों को नुकसान। और बरतानिया में सियासी पनाह के मुतलाशियों को रवांडा भेजने का मंसूबा। बरतानवी हुकूमत के मंसूबे को कोर्ट से मिली मंजूरी। बोरिस जॉनसन ने फैसले को करार दिया खुशाइन। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी ने अलबत्ता किया तशवीश का इज़हार। मिशेल बेचलेट दूसरी मुद्दत के लिए नहीं देंगी दरख्वास्त। बेचलेट पर चीनी हुक्काम के नामुनासिब रवैये पर खामोश रहने का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर है मिशेल। न्यूक्लियर हथियार रखने वाले ममालिक बढ़ा रहे हैं अपना एटमी ज़ख़ीरा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, रूस यूक्रेन जंग की वजह से जौहरी हथियारों में इजाफे का खतरा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सरबराह और ईरान के बीच लफ्जी झड़प। ईरान ने राफेल ग्रोसी को याद दिलाया अपने इख्तियारात। एजेंसी के सरबराह ने मॉनिटरिंग कैमरों को हटाने के ईरानी इक़दाम की है मज़म्मत। तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान में बिजली का बुरहान। इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत से अवाम परेशान। गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत की वजह से बीमारियों में इजाफा। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के